क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे एक्सीडेंट में आपका पाँव क्या? हमारे कहने का मतलब है कि आपने तो अपना आत्मविश्वास ही खो दिया। कोई कुछ भी कहे 1 मिनट में तैयार हो जाते हो। और अब काहे मुंह लटका के बैठे हो? पिताजी को गुजरे हुए 4 दिन भी नहीं हुए, उनकी अस्थियां विसर्जित करना भी बाकी है। और ये जयंत, इसे दुकान की चिंता लगी। हाँ, काहे नहीं चिंता होगी उसको दुकान की? दुकान की चिंता तो होगी ना, बड़ा भाई तो घर में बैठा रहता है। हमारा कहने का मतलब है कि आप तो घर पर बैठे रहते हो ना, दुकान का सारा काम तो जयंत संभालता है, पैसे का हिसाब किताब तो वही रखता है ना। आप तो बस पिताजी की सेवा करते रहिएगा। अब जाइए, जाकर अस्थियां भी प्रवाहित कीजिए। और यहाँ सारा पैसा जाएगा जयंत की जेब में। चुप रहो तुम। दुकान पिताजी की थी और उसके बाद में हम दोनों भाइयों की है। और दोनों भाइयों को लड़ाने की कोशिश मत करो तुम, बस। तुम लोग ध्यान रखना, हम लोग कल शाम को हरिद्वार से वापस आ जाएंगे। जी अम्मा। माँ, आप तो जानती है कि पिछले 15 दिन से सब काम धंधा बंद है, नहीं तो हम भी चलते आपके साथ। कोई बात नहीं जयंत, तुम सिर्फ घर और दुकान को संभालो, पिताजी की सारी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। आओ मां। कोई ना कोई चाबी तो लग जाएगी। चाबी क्यों नहीं लग रही? धीरे बोलो। करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर हाथ में, तुम्हें गहनों की पड़ी है, रखो वापस, रखो। अरे ये अम्मा के कमरे का दरवाजा काहे खुला है? कौन है? लगता है भाभी आ रही है। दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? तैयार है माल? हाँ, निकलो। 30 लाख का माल है, खरा सोना है, आप 20 दे दो। अरे हीरो, तुम्हारा माल बिना बिल लिए ही खरीद रहे हैं,
नंबर 2 का काम है, 30 का 15 मिलेगा। ठीक है, आप 15 दे दो। ये रहे 15 लाख। माँ, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है बेटा? माँ देखिए, जयंत पिताजी के साथ में दुकान अकेले संभालता आया है अब तक, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें भी इसके साथ दुकान पर जाना चाहिए। बेटा, तुम उसके बड़े भाई हो, दुकान तुम्हारी भी है, पर अचानक से क्यों? क्या हुआ भैया, कोई गलती हुई क्या हमसे? नहीं नहीं, गलती नहीं हुई है तुमसे, लेकिन क्या ना माँ, समय बदल गया है। देखिए अब पिताजी रहे नहीं, तो हमें लगता है कि दुकान और धंधा हम दोनों भाइयों को मिल के संभालना चाहिए। ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो करिए। और माँ, हम सोच रहे थे कि वो लाल बाजार वाली जो जमीन है, वहां पर एक और दुकान बनवा लेते हैं। एक जयंत संभाल लेगा, एक हम संभाल लेंगे। हाँ अम्मा। नहीं बेटा, दुकान एक ही रहेगी। आगे चल के तुम दोनों को कुछ करना है वो कर लेना, पर मेरी बस यही इच्छा है कि तुम दोनों साथ में दुकान चलाओ, प्रेम से रहो, बस। जी माँ। क्या है ये? क्या हुआ सेठ जी, कुछ मिला क्या? भाई खाते में खरीद और बिक्री मैच नहीं कर रही है, बैलेंस शीट में गड़बड़ है, लॉस में चल रही है दुकान। क्या बड़े सेठ जी, छोटे सेठ जी ने तो आज तक नहीं कहा कि दुकान नुकसान में चल रही है। एक काम करो, बिल बुक निकालो, जितना सामान स्टॉक में है और जितना बिक चुका है उसे मैच करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। निकालो। बड़े सेठ जी, आप एक बारी छोटे सेठ जी से पूछ लेते, उन्हें बिना बताए ये सब करना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। छोटा भाई है वो मेरा, मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। निकालो उसे। लाओ। इतने पैसे? पूरे 50 लाख। सौदा हो गया। बाकी ये 50 लाख चेक मिलेंगे और 15 लाख ये, और बाकी जो 15 रखे थे उसमें से 5 की आपने शॉपिंग कर ली। हाँ, डांट कसना तो बहुत जरूरी था ना। अरे वो छोड़ो, ये इतने पैसे का करना क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, मेरा भाई सुमित है ना, वो बिल्डर है, कहीं ना कहीं तो आपके पैसे इन्वेस्ट करवा ही देगा। उसके बाद उन्हीं पैसों से आप कहीं जमीन खरीद लीजिएगा। अच्छा आइडिया, तो एक काम करते हैं, अभी ये सारे पैसे छुपा के रख देते हैं। हाँ। जयंत! 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 अरे अभी से क्या हो गया? जयंत! विनीत, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आने दीजिए अपने लाडले बेटे को, तब बताते हैं। जयंत! मैं देख के आता हूँ, तुम ये सारे पैसे समेटो। हाँ। और दरवाजा बंद करके आना।
क्या हुआ भैया, काय चला रहे हो? कहा है अपने स्तर पर ऑडिट किए हम 80 लाख का माल मिल नहीं रहा है दुकान पर। माल खरीदा गया, बेचा गया, 80 लाख का माल गायब है। कोई बिल, कोई एंट्री नहीं है बैंक खाते में। सीधे सीधे 80 लाख का नुकसान। बोलो इसका हिसाब कौन देगा? बोलो। 80 लाख? हे भगवान, ये क्या कह रहे हो तुम विनीत? सही कह रहे हैं माँ, 1-2 लाख का मामला नहीं है, सीधा 80 लाख का घपला हुआ है। अरे भैया आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, पूरा बाइक आता हमने चेक किया, उसके बाद ही हम। हाँ, उसके बाद ही तो आप ये इल्जाम लगा पा रहे अपने भाई पे। वैसे सोचने वाली बात है, आज आप पहले ही दिन दुकान पर गए और जाते ही बही खाता चेक करने लग गए। कहीं आपकी नीयत में खोट तो नहीं है? ए अदिति, काहे बदतमीजी कर रही? दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। हमारे पति पे 80 लाख के गबन का इल्जाम लगाएंगी तो क्या चुप बैठे रहेंगे? देखिए भैया, आपको हिसाब करने में कोई गड़बड़ हुई है, हम काहे करेंगे ऐसा? क्योंकि तुमको पैसा चाहिए। बड़ा भाई तो दुकान पर जाता ही नहीं, हिसाब किताब तो तुम ही देखते हो ना। अगर हेरा फेरी होगी तो यही करेगा ना। ओ भाभी, अपनी औकात में रहना और हमारे पति से ऐसे बदतमीजी मत करना, वरना जुबान खींच लेंगे। ये कैसी बात कर रही हो तुम? जो मुद्दे की बात है वो करो। हमारे साथ बदतमीजी करेगी, हमारी जुबान खींचेगी। ले खींच के दिखा, खींचो हमारी जुबान। बोल रहे हैं ना हम। सोनाले क्या कर रही हो? चुप रहिए आप। हाँ, तो हमसे बदतमीजी कर रही है, हमें धमकी दे रही है। ले खींच हमारी जुबान, हम कह रहे हैं ना, खींच हमारी जुबान, खींच। हाँ, हम पे हाथ उठाया तूने, हम तुझे मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे कोई छुड़वा उनको। अरे हाथ उठाया, हम इसकी जान ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं थे। तुम चुप रहो, हम संभाल लेंगे। क्या संभाल लोगे आप? हाँ, क्या संभाल लोगे? 80 लाख का घपला मिला है। हम आपसे कहा करते थे ना कि दुकान पर जाइए, हिसाब किताब देखिए, लेकिन नहीं, आपने हमारी कोई बात सुनी ही नहीं। और आज सबके सामने आप हमें ही चुप करवा रहे हैं। हाँ माँ, हमारी बात ध्यान से सुनिए। दुकान का जो होगा ना वो बाद में देख लेंगे, लेकिन आप ये जमीन प्रॉपर्टी सबका बंटवारा कर दीजिए दोनों भाइयों के बीच में। वो कहा है ना, ऐसे माहौल में एक छत के नीचे दोनों भाई रह नहीं पाएंगे आप। सीधी सी बात है। हमने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद घर में इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। नहीं माँ, तमाशा नहीं हो रहा है, अपने हक की बात कर रहे हैं हम। दुकान में घपला हुआ है और अगर ये साबित हो जाता है कि घपला जयंत ने किया है ना, तो इस जयंत के हिस्से की जमीन ना मेरी होगी। फालतू बात मत करिए भैया, 1 इंच जमीन नहीं देंगे हम तुमको। और अगर दुकान में घपला हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वक्त रहते क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाई दुकान की? बस करो तुम दोनों। मैं जमीन के कागज निकालती हूँ, तुम दोनों भाइयों के बीच में बराबर सा बंटवारा होगा। बस तुम दोनों शांत हो जाओ। अब एकदम सही कह रहे हैं, 80 लाख का हिसाब नहीं इस खाते में। मतलब आपने मार्केट से 80 लाख का माल यानी सोना खरीदा था और वो अभी आपके दुकान में नहीं है, और आपने वो कस्टमर को बेच भी दिया और इस बिल में कोई इसका एंट्री नहीं है। मतलब 80 लाख का माल या तो चोरी हो गया या बिना बिल के आपने बेच दिया। जमीन के कागज का है। विनीत, जयंत,